हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम पाठ्य पुस्तक मल्हार के रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पाठ से मेरी समझ से क भाग नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जुत्ती खात कपाल। दोहे का भाव है, तो ये जो हमें दोहा दिया हुआ है यहाँ पर, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें भाव ढूंढना है। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो देखना है। सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सोच समझकर बोलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है। अब जो हमें ये वाला दोहा दिया हुआ है इसका क्या भाव है। तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मिलकर करे मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्तंभ 1 दिया हुआ है, स्तंभ 2 दिया हुआ है। स्तंभ 1 में हमें दोहे दिए हैं और उनके जो भाव हैं वो स्तंभ 2 में लिखे हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ हमें दोहे दिए हैं और एक तरफ हमें क्या दिए हुए हैं, उनके अर्थ दिए हैं, उनके भाव दिए हुए हैं। तो आइए पहला देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसको हम किससे मिलाएंगे, यहाँ भाव दिए हुए हैं हमें। पहला है, प्रेम या रिश्तों को सहज कर रखना चाहिए। दूसरा देखते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो इसका मिलान किससे करेंगे यहाँ पर। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तीसरा देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्ची सुजान। तो इसको हम किससे मिलाएंगे, सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं, ठीक है। ये हमने दोहे और उनके भावों को मिलाया यहाँ पर। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ हमें दोहे दिए हुए हैं और इनके अर्थ और भावार्थ हमें क्या करना है, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। रहीमन विपताहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो ये आपको मैंने दोहे पढ़ते वक्त भी इसका अर्थ समझाया था कि इसका क्या अर्थ है, कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि विपता भली है, यानी कि विपता का समय अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि वह थोड़े दिन की परेशानी होती है, थोड़े दिन रहता है और इसी समय में हमें पता लगता है कि हमारा हित चाहने वाले कौन है और अहित चाहने वाले कौन है, अच्छा चाहने वाला कौन है और बुरा चाहने वाला कौन है, ठीक है। यही हमें तभी पता लगता है जब हमारे पे कोई विपत्ति आती है।
तो इसका क्या अर्थ है? विपदा का समय अच्छा होता है, रहीम जी ये कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परेशानी थोड़े दिन के लिए ही रहती है। इस समय में हित चाहने वाला और अहित चाहने वाला कौन है, हमें सबकी नीयत पता चल जाती है। ठीक है। दूसरा, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जुत्ती खात कपाल। अब इस दोहे का भी अर्थ मैंने आपको समझाया था कि इसका क्या अर्थ है कि रहीम जी क्या कहते हैं, जीवा, जीवा यानी हमारी जीभ बावरी है, पागल है। क्यों? क्योंकि बोलती ही जाती है, स्वर्ग से लेके पाताल तक बोलती ही जाती है, रुकती ही नहीं है, और बाद में मुख के अंदर भीतर जाके छिप जाती है, और इसकी वजह से, हमारे बोलने की वजह से हमें क्या होता है, हमारे सिर पर जूते पड़ते हैं। तो क्या अर्थ है इसका? रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीभ पागल है, जब चलना शुरू होती है तो स्वर्ग से लेकर पाताल तक चलती ही जाती है, रुकती नहीं है, कुछ भी बोलती जाती है, बाद में यह मुख के अंदर छिप जाती है। इस जीभ की वजह से हमारे सिर को जूते खाने पड़ते हैं। ठीक है। तो हमें अपनी जीभ की वजह से जूते खाने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा सोच विचार के ही बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। ठीक है। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब हमें क्या करना है? दोहों को दोबारा से पढ़ना है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसमें हमें क्या करना है? इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और चिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। तो यहाँ जो हमें दोहा दिया हुआ है, इस दोहे में वो क्या बोल रहा है कि जुड़े, मिले के स्थान पर, मिले जो यहाँ दिया हुआ है, मिले के स्थान पर जुड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, और चिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, चिटकाए की जगह यहाँ पे चटकाए डाला हुआ है। टूटे से फिर ना जुड़े, मिले की जगह क्या डाला हुआ है? जुड़े, जुड़े गांठ पर पड़ जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि शब्द जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर अलग लिखे हैं। चिटकाए जो है वो क्या बना हुआ है? चिटकाए बना हुआ है चटकाए, और मिले शब्द बना हुआ है जुड़े। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। तो पहले दोहे में डारी की जगह डार भी यूज़ हो सकता है, तलवारी की जगह तलवार भी यूज़ हो सकता है, और मानुष की जगह चौथे दोहे में मानस का भी प्रयोग हो सकता है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये जो शब्द है इसकी जगह इस शब्द का भी प्रयोग हो सकता है? क्यों? क्योंकि सुनने में तो ये एक जैसे शब्द है, तो ताकि सुनने और समझने में हमें आसानी हो, इनका अर्थ नहीं बदलता। ये शब्द ज़रूर थोड़े से अलग हैं, बट इनका अर्थ नहीं बदलता। सुनने में ये एक जैसे ही शब्द, समान शब्द लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। दोहे में एक जैसे शब्द जिनका अर्थ समान हो का प्रयोग इसलिए किया जाता है। एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे छिटकाए, चटकाए, ये एक जैसे शब्द हैं, इनका अर्थ समान है, एक जैसा है, समान, ताकि सुनने व समझने में, ताकि इन्हें सुनने और समझने में हमें आसानी हो, हमें मज़ा आए इसे सुनने में, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से उनका अर्थ नहीं बदलता। ठीक है। चिटकाए का भी एक ही अर्थ है और चटकाए का भी एक ही अर्थ है, मिले का भी एक ही अर्थ है और जुड़े का भी एक ही अर्थ है। सिर्फ इनका प्रयोग इसलिए किया है ताकि हमें सुनने व समझने में आसानी हो और हमें मज़ेदार लगे। ठीक है। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया है? क्या आप धागे
के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। चलिए, इसका इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया है? तो कवि ने इसलिए किया है क्योंकि धागा अगर टूट जाए तो उसको दोबारा हम नहीं जोड़ सकते, और अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ आ जाएगी ना। तो इसीलिए प्रेम के उदाहरण के लिए धागे का प्रयोग यहाँ पर किया गया। धागा अगर टूट जाता है तो दोबारा से नहीं जुड़ सकता, जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ बंध जाएगी, इसलिए प्रेम के उदाहरण के लिए धागे का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? ये आप अपने आप सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम धागे की जगह कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? चलिए देखिए अगला प्रश्न। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो ये जो हमें दोहा दिया हुआ है यहाँ पे, तरुवर फल नहीं खाता है, कि पेड़ अपने फल नहीं खाता है, सरोवर तालाब अपना पानी नहीं पीता है। क्या रहीम जी यही कह रहे हैं ना? तो ये दिखाता है कि प्रकृति में ये इनका निस्वार्थता दिखाता है कि ये स्वार्थी नहीं है, पेड़ स्वार्थी नहीं है क्योंकि अपना फल नहीं खाता, दूसरों को देता है। सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वह दूसरों को देता है, तो इसलिए ये स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थता दिखाता है। पेड़ कभी स्वार्थी नहीं होता, वह अपना फल नहीं खा सकता। तालाब अपना पानी नहीं पीता, वह भी कभी स्वार्थी नहीं होता। तो प्रकृति से और क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं? विनम्र होना, विनम्रता, निस्वार्थता, परोपकार, दयालु होना, सबका सम्मान करना। तो ये सब चीज़ें हम प्रकृति से यहाँ पर सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संहिता। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभूमि में क्या कहते हैं लिखिए। अब आपको इसे क्या करना है? अपनी मातृभाषा में लिखना है। समानार्थक शब्द मतलब जैसे यहाँ पर मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, तरोवर, तरुवर को क्या बोलते हैं? पेड़। ठीक है, यही पढ़ा है अभी हमने। विपत्ति को क्या बोलते हैं? विपत्ति, मुसीबत ना। छिटकाए, छिटकाए शब्द को बोलते हैं तोड़ना। ठीक है, सुजान, समझदार। सरवर यानी कि सरोवर, तालाब। सांचे यानी कि सच्चे। कपाल यानी कि सिर। ठीक है, तो ये मैंने अपनी मातृभाषा में लिखा है, आपको इसे अपनी मातृभाषा में लिखना है। ठीक है, सबकी मातृभाषा अलग होती है, तो इसलिए मैंने तो अपनी मातृभाषा में लिखा है, आपको अपनी मातृभाषा में इसको लिखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष जो। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। ये हमने पढ़ा था ना, ये वाला दोहा पढ़ा था कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर पानी नहीं होगा तो मोती में चमक नहीं होगी, मनुष्य का सम्मान नहीं होगा, आटा नहीं मल पाएंगे हम, है ना। ये सब पढ़ा था हमने। तो पानी शब्द के यहाँ 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें शब्द दिए हैं इनके 3-3 हमें अर्थ लिखने हैं ढूंढ के। ठीक है, जैसे कल, कल को हम क्या बोलते हैं? आने वाला दिन। इसका अर्थ है आने वाला दिन। बीता हुआ दिन, जो बीत गया, उसको भी हम कल बोलते हैं। और सुख,
इसके 3 अर्थ हैं, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन और पत्र। पत्र यानी पत्ता, खत और चिट्ठी, इसके 3 अर्थ हैं, पत्ता, खत, चिट्ठी। कर, कर यानी हाथ, हमारे हाथ को कर बोला जाता है। किरण, टैक्स। फल, फल वृक्ष का फल हो गया एक तो, नतीजा। और तीर का अगला हिस्सा, इसको भी फल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ से आगे। आपकी बात। रहीमन देखी बड़ेन को, लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। तो इसका हमें अर्थ दिया हुआ है इस दोहे का कि रहीम जी क्या कहते हैं कि कोई ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबके अपने काम है, अपनी महत्व है, अपनी उपयोगिता है। जहाँ काम आवे सुई, मतलब जहाँ पर सुई का काम है वो सुई कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। सुई से हम जोड़ने का काम कर सकते हैं, जबकि तलवार काटने का काम करती है। तो हर किसी को हमें सम्मान देना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है, अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो आपको एक दोहा लिखना है, जो आपने ये जो लेसन पढ़ा है रहीम के दोहे, इनमें से जो आपको सबसे आपका मन पसंद है दोहा, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, और पाठ में से हो सकता है दोहा, या आप कोई बाहर से भी ले सकते हो। तो आप ये खुद से करेंगे। अगला प्रश्न है सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य टीवी या रेडियो, दृश्य श्रव्य यानी कि टीवी रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। तो इनके जो दोहे हैं वो आपने टीवी पर या रेडियो पे कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे, बड़े ही मनोयोग से आपने दोहे गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो या विजुअल की। तो ऑडियो या विजुअल रिकॉर्डिंग करनी है इन दोहों की। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से भी की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। तो आपने करना क्या है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है। जो दोहे आपने कक्षा में बोले हैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ में आप वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों ना इन दोहों को एकत्रित करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्रित कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इनके दोहे लेने हैं, उनको एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है और उसके बाद उसके साथ अंताक्षरी खेलनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की पहेली। तो यहाँ हमें 2 पहेलियाँ दी हुई हैं। पहली क्या है, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो क्या पहेली है कि 2 अक्षर का नाम है, खाने के काम आता है, उल्टा होकर नाच दिखाता है।
ठीक है, मतलब अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वो नाच बन जाता है। और मैं क्यों बताऊँ अपना नाम, आइए देखते हैं उत्तर क्या है इसका, चना। ठीक है, 2 अक्षर का नाम है, खाने के काम आता है, और जब हम इसको उल्टा कर देते तो नाच बन जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, चना। अगला क्या है, एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। बड़ा इजी है ये तो। एक किले के 2 ही द्वार, तो एक किला है जिसके 2 द्वार हैं, ठीक है, उनमें जो सैनिक हैं वो लकड़ीदार हैं। टकराए जब दीवारों से टकराते हैं सैनिक तो होता क्या है, जल उठे सारा संसार। इसका प्रयोग आप जनरली बहुत करते हो, माचिस। ठीक है, माचिस, आपने माचिस देखी है, तो इसका उत्तर है माचिस। आखिरी प्रश्न है खोजबीन के लिए, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी लाइब्रेरी में जाकर या फिर इंटरनेट से ही, इंटरनेट की सहायता से कुछ अन्य दोहे भी ढूंढने हैं, उनको देखें व समझें। तो यहाँ हमारा अभ्यास ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you so much.